बता दें जोधपुर से ब्यूटी पार्लर चलाने वाली अनीता चौधरी की हत्या से जुड़ा है पूरा मामला। इस मामले की सह अभियुक्त आबिदा परवीन कोर्ट में पेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज को एक्सक्लूसिव बयान दिया, कहा मैंने नहीं किया है मर्डर, मैं शामिल नहीं हूं, मैं मेरी बहन के घर गई हुई थी, किसी ने किया मर्डर, गुलामुद्दीन को है पता मर्डर का, गुलामुद्दीन को सब मालूम है। इस तरह से बयान दिया है आबिदा परवीन ने। खुद को और अपनी बच्ची को बेकसूर यहां पर बताया। ये बड़ा बयान उनका आया और उस बयान में क्या कुछ कहा वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मर्डर नहीं किया है, मैं इसमें शामिल नहीं हूं, मैं मेरी बहन के घर गई थी, किसने किया मर्डर गुलामुद्दीन को ही पता है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारी रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, अगर बात करें इस बयान का, एक्सक्लूसिव बयान है और बड़ा बयान यहाँ पर दिया, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे इस पूरी खबर पर। देखिए इंदु, आज आबिदा परवीन ने लॉरेंस बिश्नोई की याद दिला दी है। वो वक्त था हम सभी ने मिलकर के उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई का जब कवर किया था तो उसमें एक बात सामने आई थी और उसमें उन्होंने कहा था सलमान को मारूंगा, यही मारूंगा। और आज आबिदा ने अपने इस बयान में खुद को तो बेकसूर बताया, लेकिन एक बात कह दी कि गुलामुद्दीन ने कहा था मैं किसी को लाऊंगा और फिर काम करूंगा। ये बयान पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव उस वक्त बात की जब उसको कोर्ट में पेश किया जाना था। सदापुरा पुलिस थाने के अंदर डीसीपी खुद राजऋषि वर्मा डेरा डाले हुए हैं और इस पूरे मामले को देखे गुलामुद्दीन का जो सीसीटीवी आ चुका सामने, उसके साथ में अगर बात करें तो अनीता चौधरी का सीसीटीवी सामने आ चुका, आबिदा का सच सामने आ चुका। अब अगर जरूरत है तो गुलामुद्दीन की है। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त हम ब्रेक करने जा रहे हैं। इस पूरे मामले में आबिदा परवीन, ये जो अनीता चौधरी है, उनके रिश्तेदार और हाईकोर्ट के वकील राजन चौधरी ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने गुलामुद्दीन की जान को खतरा बताया। उन्होंने गुलामुद्दीन का एक और नाम बताया, उसका नाम गुल मोहम्मद है। और कहीं ना कहीं ये बात कहना कि उसकी जान को खतरा, उसको कहा कि ये गुलामुद्दीन का टूल है, यानी पीछे कोई और है। और उस बयान का आबिदा परवीन के उस बयान से मैच खाना कि उसने कहा था मैं किसी को लेकर आऊंगा फिर काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं राज और रहस्य खुलने का समय आ गया। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ रही है, क्लू से क्लू जोड़ रही है। आज आबिदा परवीन को पेश करके रिमांड मांगा जा रहा है। रिमांड में बहुत कुछ चीजें सामने आएंगी। जब पुलिस सख्त होगी तो हो सकता है तोते की तरह जैसे अब तक रटा है और कुछ भी रटने की बारी आ जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस चप्पे चप्पे पर गुलामुद्दीन की तलाश कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर देखें तो अभी थोड़ा सा हाई प्रोफाइल होता जा रहा है। जो 18 मिनट का ऑडियो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने चलाया था उसमें भी बहुत चीज़ सामने आई है कि कहीं ना कहीं अनीता चौधरी का संपर्क लंबे समय से तैयब अंसारी से था। तैयब अंसारी के यहाँ पर राहुल का अटैचमेंट होना, जो उनका बेटा है, और उसके बाद राहुल पर एक गंभीर आरोप लगना, उस राहुल के आरोप के मामले में बैठ के जज पर राजीनामा करना, कई तरह के सवाल खड़े हो गए। लेकिन पुलिस इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है कि पुलिस जांच करना चाहती है, पुलिस को जांच में सहयोग नहीं मिल रहा है। अभी तक अनीता चौधरी के ब्यूटी पार्लर पर पुलिस पड़ताल नहीं कर पाई है। अंदर क्या डायरी है, क्या पॉइंट्स हैं, क्या खजाना है, कोई लेटर छोड़ा हुआ है, कोई सुसाइड, कुछ भी हो सकता है। बिना देखिए बॉडी को काट दिया गया है, अब बिना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मौत का कारण पता लगाना, काटा तो है, उसे क्या पहले जहर दिया या फिर नशीला पदार्थ क्या मिलाया, आखिर डॉक्टर कब तक कैसे पड़ताल कर पाएंगे? क्योंकि एक समय के बाद में वो बॉडी किसी काम की नहीं रह जाती है। जो वैज्ञानिक साइंस की बात करें तो कहीं ना कहीं समाज के लोग भी अपनी जगह, चूंकि उनके समाज की एक महिला का निधन होना, एक समाज से भी हैं, कत्ल होना, टुकड़े कर देना, ये अपने आप में बड़ा ही मतलब आप समझ सकते चिंताजनक है। लेकिन समाज की मांग अपनी जगह जायज है। फिर भी इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के सामने परेशानी है कि वो पड़ताल अगर सहयोग समाज के लोग भी करते हैं, परिवार के लोग करते हैं, तो और अच्छे तरीके से पड़ताल कर पाएंगे। जी बिल्कुल राजीव, देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था और उसके बाद जैसे कि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि सहयोग की बात लगातार पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये बयान आया है राजीव, क्योंकि गुलामुद्दीन का नाम बार बार यहाँ पर आ रहा है, कड़ी से कड़ी अब जुड़ती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है कि इस बयान के बाद पुलिस के लिए कितना ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है और कैसे पुलिस अब सहयोग की गुंजाइश यहाँ पर रखती है? देखिए गुलामुद्दीन कोई दूध का धुला नहीं था, 7-8 मुकदमे थे और वो चाहता था मुकदमे सब सही हो जाए। वो बिस्किट में कुछ मिलाता था, बिस्किट खिला करके लूटने का काम करता था। मुकदमे दर्ज हैं, जेल की यात्रा करके भी आ चुके हैं। ये तो गुलामुद्दीन का एक पुराना परिचय। जुआ सट्टा खेलना, उसमें पैसे हार जाना, कर्जा कर लेना, ये सब तो बैकग्राउंड सामने आया है। लेकिन अनीता चौधरी की बात करें तो तैयब अंसारी से पारिवारिक संबंध का होना, उन संबंधों को लेकर के कई बार कई तरह के सवाल उठना, लेकिन यह सब जांच का विषय, निजी जीवन हर व्यक्ति का होता है। लेकिन पुलिस इतना से चाहती है कि इस पूरे मामले में जांच करे, क्योंकि मौके की तस्दीक करना
एक से कड़ी से कड़ी जोड़ना, उस पार्लर में कितने लोगों का आना जाना, आसपास के सीसीटीवी जुटाना, कई तरह की चुनौतियां होती है। जो पुलिस तो यही चाहती है कि कम से कम जांच में अगर परिवार सहयोग करता है जल्दी इंसाफ हो सकता है, कि हो सकता है कोई महत्वपूर्ण सुराग अगर उनके परिवार के आसपास वो लोग भी दे सकते हैं। लेकिन वो इस वक्त तेजाजी छात्रावास में वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और जिस तरीके से समाज के लोग भी कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से बात चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के पुलिस को अगर जांच करने में सपोर्ट मिलता है तो मामला जल्दी खुल सकता है। ये कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों का दबी जुबान से अंदर कहना है। जी बिल्कुल राजीव, यही उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। बहुत शुक्रिया, पूरी खबर पर आपने विस्तार से जानकारी साझा करी। तो देखिए, एक्सक्लूसिव बयान यहाँ पर दिया है, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा ही रही हैं और इस बयान में क्या कुछ उन्होंने कहा वो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। कहा कि मैंने मर्डर नहीं किया है, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैं अपनी बहन के घर पर थी और किसने किया मर्डर ये बात गुलामुद्दीन को ही पता है। मर्डर का गुलामुद्दीन को सब कुछ मालूम है। आबिदा परवीन ने खुद को और अपनी बच्ची को बेकसूर बताया है। हालांकि अब देखिए, जिस तरह से हमारे सहयोगी राजीव भी बता रहे थे, गुलामुद्दीन के बैकग्राउंड की अगर बात करें तो उस बैकग्राउंड से कई तरह के सवाल पहले ही खड़े होते हैं और आपको वो भी सुनाते हैं जो आबिदा परवीन की तरफ से कहा गया। जरा सुनिए। हकीकत क्या है? मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैं मेरी बहन के घर थी, मैंने मर्डर नहीं किया है। तो मर्डर किसने किया है? गुलामुद्दीन को पता है, गुलामुद्दीन को पता है। लेकिन क्या हुआ था उस रात? मैं मेरी बहन के घर थी, मैं उसमें शामिल नहीं थी। उधर कैसा कर? तो गुलामुद्दीन ने किया मर्डर? आपको मालूम था वैसे? गुलामुद्दीन को सब मालूम है मर्डर का। अच्छा, ये क्या घटना हुई, क्या थी, क्या खिलाया था, क्या पिलाया था? लो बैठो ने, क्या उन्होंने ही कहा था कोई आदमी लाऊंगा, ऐसे करूंगा, उन्होंने ही कहा था। उनको ही सब पता है, मैं बेकसूर हूँ, मेरी बच्ची अभी बेकसूर है। तो आपने वो बयान भी सुना जिसमें कहती हुई नजर आई कि इस मर्डर का गुलामुद्दीन को ही पता है, अपनी बच्ची और खुद को भी कसूर बताती हुई नजर आई। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।